जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं जनाब? अच्छा, ये आज का सेशन ये मैंने इसलिए रखा था कि आप लोगों को जो ट्रेड एग्जीक्यूशन में मसला आ रहा है, उसके लिए मैंने ये सेशन रखा है, ताकि आप लोगों की ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये दूर हो जाए। ठीक है? अरशद भाई वही सिखा रहे हैं, वही बता रहा हूँ आपको। ठीक है जी। एहसान भाई, क्या सवाल किया था आपने? वालेकुम सलाम। तो सवाल बाद में लेते हैं, अभी ये रिकॉर्डिंग हो जाए। रिकॉर्डिंग आपने मस्त देखनी है। ठीक है? अब फॉर एग्जांपल ये गोल्ड का चार्ट मैंने ओपन किया है। अब आपने करनी है ट्रेडिंग। ठीक है? सबसे पहले आपने ना इसको वीकली पे देखना है। वीकली पे क्या देखना है कि वीकली पे इसका स्ट्रक्चर कौन सा है। वीकली पे ये क्या बना रहा है, हायर हाइज बना रहा है या हायर लो बना रहा है। सबसे पहले आप लोगों ने बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करना है। ठीक है? बड़े टाइम फ्रेम को आपने देखना है और वहां से ही स्टार्ट करना है। वीकली पे देखें कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और ये कौन से लेवल पे मार्केट रुकी हुई है, खड़ी हुई है। ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है कि इसका डेली वीकली जो हाई लो है ना, ये मार्क कर लेना है। ठीक है? जैसा कि ये देखें, ये हमारे पास वीकली हाई है और ये हमारे पास वीकली लो है। उसके बाद आपने निकाल लेना है इसका मिड रेंज। सिंपल। ठीक है? मिड रेंज की लाइन आपने लगा लेनी है। अभी देखें, ये अगर वीकली लो के अंदर आ जाता है, डेली क्लोज वीकली वीकली हाई डेली क्लोज वीकली लो के अंदर कर देता है ना, जो लो स्वीप करके अंदर आ जाता है, तो फिर ये क्लियरली बाय बनेगा। पहला टारगेट जो इसका है 69 है, दूसरा जो 2417 होगा, ये हम रखेंगे। ठीक है? उसके बाद आ जाएं आप डेली पे। डेली पे भी आपने क्या करना है कि इसकी स्ट्रक्चर की मार्किंग करनी है। ठीक है? देखना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, स्ट्रक्चर बेरिश है या बुलिश है। जैसे यहाँ पे देखें, हायर लो की रीजन है ये हमारे पास 2319 का लेवल। इसके नीचे अगर डेली कैंडल क्लोज हो जाती है तो ये डेली पे बेरिश हो जाएगा। उसके बाद जो भी पुल बैक आएगा, हम यहाँ पे से सेल खोलेंगे। ठीक है? इस तरीके से हमने डेली पे देखना होता है, और इसको वीकली पे सबसे पहले देखना होता है। उसके बाद आपने इसको डेली पे देखना होता है। ठीक है? उसके बाद आ जाए 4 आवर पे। ये मैं स्विंग की बात कर रहा हूँ, स्कैल्पिंग की नहीं बात कर रहा। स्वेल्पिंग स्कैल्पिंग जो करते हैं हम लोग, उसका मेथड जो होता है ना, वो चेंज होता है। ठीक है? अब यहाँ पे देखें, वैसे इसने 4 घंटे के अकॉर्डिंग इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया हुआ है। 4 घंटे के अकॉर्डिंग इसका जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो चुका है। इसके नीचे ये जो 2320 का लेवल था, इसके नीचे इसने कैंडल क्लोज कर दी हुई है। तो डेली पे इसका स्ट्रक्चर, 4 आवर पे इसका स्ट्रक्चर जो है ना, वो बेरिश हो चुका है। अगर तो इसने डाउन जाना है, ये 2369 के लेवल को टेस्ट करके उसके बाद डाउन आएगा। इस तरह से लोअर लो लोअर हाइज बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों ने जस्ट सबसे पहले आपने ये देखना है चार्ट के ऊपर, डेली पे और 4 आवर पे, कि कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा। जो आप लोगों को चार्ट पैटर्न्स मैंने बताए थे, सिखाए थे, वो आपने देखना है कि वो तो कोई नहीं बन रहा। ठीक है? उसके बाद अगर आप लोगों को वो नहीं मिलता, तो देन उसके साथ स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ये देखें, ये इसका एक राइजिंग वेज इसका बन रहा था, ये देखें डेली इसका ब्रेकआउट किया, उसके बाद ड्रॉप आना स्टार्ट हो गया। जो भाई ने अभी सवाल किया, आपका जवाब इसको मिल गया है। ठीक है? इस वजह से ये ड्रॉप आ रहा है, बाकी कोई रीजन नहीं है इसकी ड्रॉप आने की। ठीक है? ये देखें, अब आपने ये लाइनें, दो आप लोगों को बताया ना, 2 टिप्स हमने देनी होती हैं। 2 टिप्स ऊपर देनी होती हैं, 2 टिप्स हमने नीचे देनी होती हैं। अब यहाँ पे देखें, अपने नीचे ट्रेंड लाइन वाली सपोर्ट पे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर वाली रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रहा है, नीचे आ रहा है। ये देखें कितनी इसने बड़ी प्यारी स्कैल्पिंग आप लोगों को दी है। मैं मसरूफ था, शादी पे गया हुआ था, जिसकी वजह से आप लोगों को ना कोई सिग्नल। अभी इंशाल्लाह लाइव आ गए हैं वापसी, A to Z जो भी आप लोगों के सवाल होंगे, क्यूरी होगी, वो खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी ट्रेड एग्जीक्यूशन करें और प्रॉपर डेमो ट्रेड करें। लिंक भी मैं सेंड कर दूंगा, अगर किसी ने अकाउंट बनाना हो तो अपना वो अकाउंट बना लेगा, और डेमो स्टार्ट करें। डेमो स्टार्ट करने के बाद कोई भी मसला आप लोगों को आता है, या किसी किसी ट्रेड का ऐसा लेट होता है, तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट करें कि ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इसकी क्या वजह है, क्या रीज़न है। ठीक है? अब यहाँ पे देखें, ये मेरे पास 4 आवर का चार्ट है। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या बन रहा था, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। यहाँ पे देखें, अब इसने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया हुआ है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है? अब इसका ये हरगिज मकसद नहीं है कि आपने सारा दिन ट्रेड ही करनी है। ठीक है? देखें, आप लोगों को वॉच लिस्ट मैंने दी हुई है, ये देखें आप लोगों के सामने है। कितने पेयर हैं? 4-5 पेयर फॉरेक्स के हैं, और 4-5 पेयर जो है ना वो क्रिप्टो के, बस दैट्स इट। आप खोलें, इनके ऊपर देखें, जो ट्रेड सेटअप आपको बनता हुआ मिल रहा है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, कोई पैटर्न बन रहा है, बुल फ्लैग कुछ भी बन रहा होगा, आपने उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेनी है। और एक ट्रेड लेनी है, उसके ऊपर प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज करना है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करनी है।
आप लोगों को बताया हुआ कि लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करना है, या क्रिप्टो में आप लोगों ने अपना अकाउंट का रिस्क किस तरीके से मैनेज करना है, उसको इस तरीके से लेके चलना है। और एक ट्रेड करनी है, स्टॉप लॉस लगाना है, टीपी लगाना है, उसको छोड़ देना है। ये नहीं करना कि बस अभी कंप्लीट हो गया तो बस हर टाइम पे ही ट्रेड ही करनी है। जिस टाइम पे आपको देखें, आप चार्ट देख रहे हो, बस ट्रेड ये यहाँ से बाय बन रहा है, यहाँ से सेल बन रहा है। आप डेली बेसिस पे अगर चार ट्रेड करते हैं, आप चार ट्रेड के टीपी हिट हो जाते हैं, अगली ट्रेड पे आप कॉन्फिडेंट हो के जनाब हाई रिस्क करते हैं, तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है या अकाउंट वॉश हो जाता है। तो ये काम आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना, ये चीज ज़हन में रखनी है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखें, मैं किसी अभी आप लोगों को बताया ना, ये देखें अभी इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ये शिफ्ट हो गया है 4 घंटे के अकॉर्डिंग। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे देखें लेवल मार्क करेंगे। यहाँ पे आप देखें लेवल हमारे पास ये ऐसा लेवल बन रहा है, जो कि पहले सपोर्ट थी, अब ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। और दूसरी रेजिस्टेंस हमारे पास ये है 2360, 2300, ऑलमोस्ट 2400 की रीजन ये है। अगर तो इसने जाना है, अब यहाँ से देखें रेंज हाई से रेंज लो का हम फिफ्थ टूल भी ड्रा करें ना, तो ऑलमोस्ट हमारे पास यही 2360 का जो लेवल है ना वो बन रहा है। अगर इसने डाउन जाना है, स्ट्रक्चर इसका स्टिल बेरिश अगर ये हो गया है, तो ये लोअर लो 0.5 के लेवल का टेस्ट या 618 का टेस्ट, उसके बाद न्यू लो दोबारा ये देखें। उसके बाद जो नीचे जो ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ये फेयर वैल्यू गैप पड़े हुए हैं, और ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ये सारे फिल करेगा ये। ठीक है। उसके बाद 1 घंटे पे हमें कोई रिवर्सल मिलता है, 1 घंटे पे चेंज ऑफ करेक्टर होता है, तो हम देन बाई में बैठेंगे। ठीक है। नहीं नहीं, बेइज्जती वाली बात नहीं है भाई, बस आप देखें ट्रेडिंग में यही चीज़ है। ठीक है। अभी यहाँ पे देखें, अभी करंटली अल्हम्दुलिल्लाह इसी के ऊपर यहाँ पे ट्रेड भी ली है, लेकिन हाई रिस्क नहीं किया, बिल्कुल लो रिस्क किया था, यहीं पे ट्रेड की थी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने ये चेंज ऑफ करेक्टर किया था, ये देखें ये चेंज ऑफ करेक्टर किया है। उसके बाद हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर लो के रीजन में आया हुआ है। अभी भी ये बाय बन रहा है, टारगेट आपका ये 2333 बनता है। ठीक है। ये देखें ये फेयर वैल्यू गैप था, ये सारे फिल किए। ठीक है। तो स्कैल्पिंग में क्या होता है कि हाई रिस्क होता है हमारा, तो स्कैल्पिंग के चक्कर में ना रहें, स्विंग ट्रेडिंग करें। यहाँ पे मैं कोई और पेयर ओपन करता हूँ, उसको देखते हैं थोड़ा सा। एयूडी को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे देखें अभी 4 घंटे के अकॉर्डिंग ये देखें। अभी इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ये हमारे पास लोअर हाई की रीजन है, और ये देखें वहीं से जाके ही रिजेक्ट हुआ है, जो इसका स्ट्रॉन्ग हाई है। यहाँ पे देखें ये क्या बना रहा है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अभी इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट है, अभी यहाँ पे देखें ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, और इसका टेस्ट आता है तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। सिंपल। स्टॉप लॉस अगर ये आपको यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है, तो बाय करेंगे। स्टॉप लॉस इस वीक के नीचे लगाएंगे। टारगेट 1 ये होगा, टारगेट 2 ये होगा, टारगेट 3 ये होगा। अब यहाँ पे हम रिस्क टू रिवार्ड की बात कर लेते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या रिस्क टू रिवार्ड बनता है। स्विंग ट्रेड आपकी एक जो है ना वो आपका फंडेड अकाउंट पास कर सकती है बस। यहाँ पे देखें इस वीक के नीचे भी स्टॉप लॉस रखें ना, तो यहाँ से भी अगर आप एंट्री करते हैं, तो ये देखें 1-3 की ट्रेड आपकी इजीली बन रही है। ठीक है। डेली पे देखते हैं इसको, डेली का स्ट्रक्चर इसका क्या है। डेली पे स्ट्रक्चर इसका बेरिश है। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें ये डाउन जाएगा, अभी नहीं जाने वाला अब। ठीक है। डेली के ऊपर अगर इस लेवल के अंदर आ जाती है मार्केट, ये जो 0.64 008 का जो लेवल है, इसके अंदर कैंडल क्लोज कर देती है, डेली क्लोज इसका देखना होगा, इसके अंदर कर देती है, उसके बाद पहला टारगेट हमारा ये वाला होगा जो मैंने आप लोगों को उधर बताया है। ठीक है। और दूसरा टारगेट ये होगा, और तीसरा टारगेट हमारा ये होगा। ठीक है। अभी हम रिस्क टू रिवार्ड देखें, तो यहाँ पे देखें 1314 बन रहा है आपका। और स्टॉप लॉस देखें कितना बन रहा है, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा है। बस डेली की कैंडल देखें, अगर 4 आवर की कैंडल भी इसके अंदर क्लोज हो जाती है, देन भी गुड हो जाएगा। ठीक है। डेली क्लोजिंग को ना भी देखें तो मसला नहीं है। 4 आवर की कैंडल क्लोज इसके अंदर हो जाती है 0.64 807 के अंदर, तो ये एक अच्छा बाय सेटअप हो सकता है AUD USD का। ठीक है। 4 आवर पे वैसे उसने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया हुआ है, तो इस तरीके से हम जो है ना वो अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। करा देंगे, रिकवर हो जाएगा, अरशद भाई परेशान ना हो। ठीक है। तो बाकी यहाँ पे किसी और पेयर को देख लेते हैं, जैसा कि यूरो को देख लेते हैं। यूरो क्या कर रहा है डेली के अकॉर्डिंग। ठीक है। ये जो सिग्नल आप लोगों को दिया हुआ था, इसका स्टॉप लॉस इसने हिट किया था। हायर हाई 2 लेग बनाने के बाद इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, और लोअर लो, लोअर हाई बनाना इसने स्टार्ट कर दिया। 4 घंटे पे इसको देखते हैं, ये 4 घंटे पे क्या कर रहा है। 4 घंटे पे लोअर लो, 4 घंटे पे ठीक हो गया ये। ठीक है। लेकिन डेली पे बेरिश है। अगर अगर हम यहाँ से बाय करते हैं, ये देखें लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर इसने किया, हायर हाई, हायर लो, और न्यू हाई लगाने जा रहा है, ये देखें इस तरह से। यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे अगर चेंज ऑफ करेक्टर हमें दोबारा से मिलता है, तो फिर ये वाले लो ये टूट जाएंगे सारे। ठीक है। बताइएगा कुछ चीज़ समझ आई है।
बाकी कल आज ये मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर के ऊपर ग्रिप बनाएं और एसआर लेवल को अपने अंदर मार्क करें, अपने पास मार्क करें कि एसआर लेवल हमारे पास यहाँ पे देखें ना, अगर 4 घंटे के अकॉर्डिंग, ये जैसे ये मेरे पास अभी ये मैंने यूरो का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो ये देखें ये इसके सामने एक रेजिस्टेंस है। ये अभी 4 आवर की कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देता है, उसके बाद इसके टेस्ट पे ये बाय बनेगा। पहला टारगेट ये वाला, दूसरा ये वाला, ये देखें फेयर वैल्यू गैप के ऊपर पड़े हुए हैं, तो ये टारगेट इजीली जाके अपने अचीव करेगा। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग करें, स्कैल्पिंग को छोड़ दें। स्कैल्पिंग में ये होता है कि 10 ट्रेड आपकी ठीक जाती हैं, एक ट्रेड आपकी वीक होती है, स्टॉप लॉस हिट होता है तो बंदे का कबाड़ा निकल जाता है। तो स्विंग करें, स्कैल्पिंग को छोड़ दें, हफ्ते में एक ट्रेड कर लें, अच्छी कर लें, बस इसी के ऊपर ग्रिप बनाएं आप लोग। जी अभी बताइएगा, किसी को कोई सवाल तो नहीं है? कल करेंगे बात स्कैल्पिंग के ऊपर के स्कैल्पिंग हमने किस तरीके से करनी है। उसके बाद आप लोगों को बैच 7 का मैं ग्रुप लिंक सेंड कर देता हूँ, आप लोगों ने वो भी ज्वाइन ज्वाइन कर लेना है, ताकि जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं पिछले सेशंस के हवाले से, वो रिपीट हो जाएगा तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। बाकी टाइम टू टाइम जो भी स्ट्रेटजीज वगैरह होंगी वो आप लोगों से वैसे ही शेयर होती रहती है। ठीक है, डिस्कॉर्ड पे ऑलरेडी आप लोग ऐड है, मैं बैच 7 का ग्रुप का लिंक इधर सेंड कर दूंगा, आप लोगों ने वो ज्वाइन कर लेना है और ये वाला ग्रुप लीव कर देना है। ठीक है जी, अभी किसी का कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। सर लिक्विडिटी के हवाले से है। जी सर यहाँ, लिक्विडिटी कैसे फाइंड करनी है? जी जी मैं बताता आप करिए। हूँ, जी जी मैं बताता हूँ, ये देखें, अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ लिक्विडिटी। वैसे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके ऊपर भी एक सेशन है ना, आप लोगों को बताया कि इसके ऊपर भी हमने सेशन करना है एक। ठीक है, सेशन इसके ऊपर मस्ट है, लिक्विडिटी के ऊपर आपने पूछ लिया तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखें बेसिकली जो हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है ना, बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि डेली का होता है और 4 आवर का होता है, इनके ऊपर जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाई होता है या स्ट्रॉन्ग लो होता है ना, इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस बिल्ड होते हैं। ठीक है, सब लोग वहां से बाय कर रहे होते हैं। उसके ऊपर क्या आप स्टॉप लॉस के कहाँ पे रखते हैं? हम लोग भी स्ट्रॉन्ग लो के नीचे रखते हैं, तो वो वहां पे बेसिकली क्या होता है कि लिक्विडिटी हंट हो रही होती है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास है डबल टॉप, इस तरह से हमारे पास लगता है एक डबल टॉप। अब डबल टॉप को देख के कौन बंदा सेल नहीं करता? ठीक है, डबल टॉप की आपको लोगों को मैंने एक थ्योरी बताई हुई है, इसकी नेक लाइन ब्रेक हो जाए इस तरह से, इसके नीचे आ जाए ना, तो देन आप क्या करेंगे? सेल में बैठेंगे। अगर वापसी इसको रिक्लेम कर ली है ना इस तरह से, देन आपको क्या, अगर इसके अंदर आ जाती है मार्केट, फिर ये ऊपर वाला जो भी डबल टॉप लगा हुआ है ये स्वीप करेगी, उसके बाद मार्केट डाउन जाएगी। इसकी एग्जांपल भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब ये हमारे पास है डबल बॉटम ये। ठीक है, डबल बॉटम की हमारे पास नेकलाइन ये बनती है, ये देखें ये नेकलाइन है। अगर तो इसके ऊपर है, मार्केट होल्ड की हुई है, देन आप क्या करेंगे? बाय करेंगे। वापसी इसके अंदर आ गई है तो फिर समझें कि ये जो डबल बॉटम बना हुआ है या ट्रिपल बॉटम लगा हुआ है ये स्वीप करेगी, उसके बाद मार्केट पंप होगी। इसकी एग्जांपल भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखें। सर जी ये जो है ना इसका नेकलाइन जब ये ब्रेक करती है तो ये डे टाइम पे देखेंगे या 4 आवर का अकॉर्डिंग जो देखेंगे टाइम इसको? फ्रेम पे डबल टॉप डबल बॉटम लगा होगा उस टाइम फ्रेम को देखेंगे ना। अच्छा, ये अगर कैंडल उस नेक लाइन ब्रेक करने के बाद क्लोज करते गए तो हम्म, एक कैंडल पे ही हमने वो रिवर्सल लेने हैं या आगे हाँ एक एक और ही कैंडल का कैंडल, इंतजार एक ही करें? कैंडल इनफ होती है, एक ही कैंडल इनफ होती है, मसला नहीं है। ब्रेकआउट हो जाए, हेल्दी ब्रेक, हेल्दी कैंडल क्लोज होनी चाहिए। यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास एक टॉप है, ये दूसरा टॉप है, ये तीसरा टॉप है, ये देखें। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये देखें, ये इसकी नेकलाइन ये बनती थी, ये देखें नीचे के स्टॉप लॉसेस भी हंटिंग, ऊपर के स्टॉप लॉस भी हंटिंग, उसके बाद ड्रॉप आया है। ठीक है, अब डबल टॉप, यहाँ पे ट्रिपल टॉप लगा हुआ था, मार्केट ने ऊपर के जितने भी स्टॉप लॉसेस थे उनको हंट किया है, उसके बाद ड्रॉप आया है। ठीक है, और जो भी रिसेंटली वीक आई होती है उसके ऊपर हमने अपना स्टॉप लॉस रखना होता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें डबल बॉटम देखें यहाँ पे, ये देखें, ये एक बॉटम लगा हुआ है, ये दूसरा बॉटम लगा हुआ है, ये देखें लिक्विडिटी स्वीप, उसके बाद पंप। ठीक है, ये ये मार्केट ऊपर, लिक्विडिटी को आपने इस तरीके से फाइंड आउट करना होता है। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी भी बताता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, ये लोअर लो, लोअर हाई, ये लोअर लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखें चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने यहाँ पे कर दिया था, ये देखें चेंज ऑफ करेक्टर किया है,
कैंडल क्लोज की है इसके अबव, उसके बाद इसके वीक लगाई है, उसके बाद अपसाइड गई है दोबारा। अब यहाँ पे ये जो मूव आया है ना, ये वाला मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, इसको ट्रेंड लाइन ड्रा करें ना, भाई ने पूछा लिक्विडिटी का, ये देखें, ये ट्रेंड लाइन हम ड्रा करें यहाँ पे, तो ये अनसेव लो है थे हमारे पास, ये देखें, ये भी अनसेव लो है, ये भी अनसेव लो है, ये भी अनसेव लो है। ये देखिए मार्केट ने एकदम ब्रेकआउट किया, टेस्ट किया, ये ट्रेंड लाइन के नीचे ये भी जो जितने भी लो थे ये सारे स्वीप किए, उसके बाद पंप हुई है, उसके बाद देखें पंप हो रही है। तो अभी भी रिसेंटली मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है, ये देखें, ये, तो ये देखें, इस लो के नीचे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, यहाँ भी पड़े हुए हैं, यहाँ भी पड़े हुए हैं, ठीक है। इसी तरह रेंज हाई की लिक्विडिटी होती है, रेंज लो की लिक्विडिटी होती है, जैसे हम डेली हाई लो मार्क करते हैं उनकी लिक्विडिटी भी होती है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर 5 मिनट पे दोबारा से मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करती है, उसके बाद ये नीचे वाले लो स्वीप करेगी, उसके बाद पंप होगी मार्केट, ठीक है। इसी तरह मैं आपको दिखाऊं, डेली पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा, जिस टाइम फ्रेम के ऊपर आप एनालिसिस कर रहे होंगे ना, उन्हीं के ऊपर आपने फोकस करना है बस। ये देखें, अब ये लिक्विडिटी थी क्लियर, मैं आपको दिखाऊं, ये देखें लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये लोअर हाई, और उसके बाद देखें यहाँ पे इसने चेंज ऑफ करेक्टर किया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया। अब दोबारा जब मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने आ रही है, ये देखें, ये एसआर लेवल भी बना हुआ था, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी था हमारे पास, तो मार्केट ने ड्रॉप आ गया, क्यों? क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर था, ठीक है। मार्केट ने जस्ट चेंज ऑफ करेक्टर किया है, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे करने के बाद लोगों को, यहाँ पे बायर्स को इनवाइट किया, उसके बाद ड्रॉप आया है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी किस पेयर पे थी मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। बाज़ औक़ात मार्केट विक्स लगा के भी लिक्विडिटी हंट करती है, बाज़ औक़ात प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग कर देती है, ठीक है, जिसकी वजह से बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अभी यहाँ पे देखें, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसके ऊपर जो है स्टॉप लॉसेस हंट है, जिन्होंने सेल किया हुआ है स्टॉप लॉसेस इसके ऊपर है, यहाँ पे भी पड़े हुए हैं स्टॉप लॉसेस। मार्केट इस तरह एक वीक लगाती है, उसके बाद ड्रॉप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पीछे मैं और दिखाता हूँ कोई, ये देखें अभी, यहाँ पे ये हमारे पास, ये देखें, ये ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। ये देखें ऊपर ऊपर है, मार्केट ब्रेकआउट किया, टेस्ट किया, डाउन आई, और ये देखें ये वाला लो और ये वाले लो जो पड़े हुए थे, ये स्वीप किए, उसके बाद पंप हुई है। मार्केट ने रिटेल्स को निकालना होता है, ठीक है, तो आपने इस चीज़ से बचना होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ट्रेड किस तरह करनी थी, ये देखें, जैसे ये आई है ना इधर, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, अब दोबारा आपने क्या किया, ये वाली लगा दी ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आपने एक खींच ली है और लगा दी है। अभी देखें दोबारा, मैंने आपको बताया ना रिटेल्स को मार्केट बाय करने का मौका नहीं देती है। आप दोबारा देखें, ये हमारे पास ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी और ये हमारे पास रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी। मार्केट ने ब्रेकआउट तो किया है लेकिन टेस्ट ही नहीं किया, जो लोग टेस्ट का वेट करते रह गए तो वो तो बाय नहीं कर सके, वो ये चीज़ होती है। जी, बाकी किसी का कोई सवाल हो लिक्विडिटी पे ना, अपना बुरहान भाई एक सेशन कल स्कैल्पिंग का करते हैं, स्कैल्पिंग कैसे करनी है, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, ये सारी चीजें, ठीक है। और स्विंग ट्रेड मैंने आप लोगों को बताई है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करें बस, बाकी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो अगला सेशन होगा ना, वो हम लिक्विडिटी पे करते हैं, इन डेप्थ होगा, इन डिटेल, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको एक समझने का डेमो दिया है। मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये देखें, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस तरह से बन रहे हैं ना ये, ठीक है। मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, आप दोबारा वेट करें, 0.5 के लेवल तक मार्केट को आने दें, उसके बाद बाय करें और छोड़ दें, हायर हाई हायर लो, इस तरह से बनाना मार्केट स्टार्ट कर देगी। इसके एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें जरा, गोल्ड के चार्ट पे या किसी और चार्ट पे, इसको मैं ये देखें, अथीरियम पे ही देख लेते हैं, चलें। यहाँ पे ये देखें, अभी यहाँ पे क्या हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, न्यू हाई लग गया, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ये देखिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्केट ने कर दिया। अब दोबारा क्या हुआ,
लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ पे देखें चेंज ऑफ करेक्टर, उसके बाद हायर लो, हायर हाई। ठीक है। अब दोबारा मार्केट यहाँ पे देखें हायर लो के पास आई है। तो यहाँ पे क्या था कि डेली के अकॉर्डिंग, डेली के अकॉर्डिंग यहाँ पे नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए थे अनटेस्टेड मार्केट ने उनको फिल करना था। याद रखना है कि चेंज ऑफ करेक्टर के ऊपर जस्ट हमने एक ही ट्रेड लेनी होती है। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, उसके बाद रिट्रेसमेंट का वेट करें, और जो पहली रेजिस्टेंस बन रही है उसको हमने टीपी करना है, बस दैट्स इट। ठीक है। इस चीज के ऊपर आपने ना फोकस करना है। और गोल्ड पे देखते हैं, गोल्ड का जो प्राइस एक्शन है बिल्कुल सिंपल और मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही ये चल रहा है अभी तक। ठीक है। बेशक जिस टाइम फ्रेम पे आप मर्जी देख लें। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें पीछे से ये सारा इसका अप ट्रेंड आ रहा है, डाउन ट्रेंड अभी ये शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे इसने स्ट्रोंग लो जो इसका था ना ये वाला, ये देखें ये अभी इसने अपना शिफ्ट किया है। अभी देखें ये हमारा, पहले हमारे पास ये सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, अभी ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। इसके अंदर जब तक इस 4 आवर की कैंडल इसके अंदर क्लोज नहीं कर पाती देन ये यहाँ तक नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता ये। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये यहाँ तक। उसके बाद इसके सामने ये रेजिस्टेंस है, ये वाला लेवल। ठीक है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस है। यहाँ से इसको रिक्लेम करता है तो यहाँ से ड्रॉप आ सकता है, उसके बाद यहाँ से ड्रॉप आ सकता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर इसका शिफ्ट हो चुका है, डाउन ट्रेंड में जा चुका है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे सिंपल मैं आपको बताऊँ ना, ये देखें यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये हायर लो, उसके बाद देखें और ये हमारे पास हायर हाई। अब स्ट्रोंग लो क्या था, जो स्ट्रोंग लो था इसको तोड़ दिया है, ये अब हमारे सामने ये स्ट्रोंग हाई बन चुका है। ठीक है। अब ये लोअर लो, दोबारा मार्केट इधर आती है, लोअर हाई, लोअर लो, इस तरह से मार्केट बढ़ना स्टार्ट कर देगी। मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर ग्रिप बनाए, इसी के ऊपर डेमो करें सब लोग। ठीक है जी, अभी किसी का कोई सवाल है तो बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, ऐसे जब अक्सर देखते हैं कि जब मार्केट चेंज ऑफ फैक्टर करती है जी। तो साथ ही सर वो फेयर वैल्यू क्या बना देते हैं, एक बन जाती है या दो बन जाती है। तो हम्म। सर वो अनमिटिगेटेड होती है तो दोबारा उसको सर लाजमी उसने करने के लिए आना है। समटाइम्स सर वो करती ही नहीं है, वो चली जाती है ऊपर मार्केट। आपने मैं टेस्ट पे ही वीकली टेस्ट देख। करना, आपने ना टेस्ट का वेट करना होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, पाँच अच्छा मिनट सर, जो बड़े बड़े में देखते हैं, वीकली में देखते हैं अक्सर, तो उसमें वो टेस्ट नहीं किया होता, वो चली जाती है मार्केट ऊपर। बड़े पे भी टेस्ट हो चुका होता है, छोटे टाइम फ्रेम पे हमने रिवर्सल देखना होता है। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो हमारी एंट्री मिस हो जाती है। ठीक है। जी जी। रिवर्सल हमने छोटे टाइम फ्रेम पे देखना होता है। लाइक मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अभी देखिएगा, ये देखें, ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट है, अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट का। यहाँ पे देखें टाइम फ्रेम में, यहाँ पे इसने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक बनाया ये। ठीक है। ये देखें ऑर्डर ब्लॉक था, इसके दरमियान में ये फेयर वैल्यू गैप भी था, तो ये क्या था, हमारा वैलिड एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है। अगर आपने यहाँ से एंट्री, मतलब इसके टेस्ट पे एंट्री नहीं डाली, यहाँ पे जब इसका टेस्ट हुआ ना, ये इसका टेस्ट हुआ, आप एंट्री डाल सकते थे, इस वीक के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते थे, ये टारगेट आपका बंधा था ये वाला, ये। ठीक है। अगर आपने नहीं डाली, कोई मसला नहीं है, मिस हो गई, खैर है। अब दोबारा देखें, दोबारा मार्केट ने यहाँ पे ये वाला चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे ये देखें कर दिया, ये हमारे पास, ये इसने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। अब दोबारा देखें, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया हमारे पास, मैं इसको मार्क करता हूँ। बाकी अब आप लोग थोड़ी हिम्मत करें और डेमो स्टार्ट करें, उसके बाद इंशाल्लाह लाइव अकाउंट्स पे आए या फंडेड पे आए, वो आप लोगों की मर्जी है। ठीक है। यहाँ पे देखें चेंज ऑफ करेक्टर किया, चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कौन सा है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों? ये पीछे रेजिस्टेंस भी है, एसआर लेवल भी है हमारे पास, और ऑर्डर ब्लॉक भी इसने यहाँ पे बनाया। ये देखें टेस्ट किया और कितना प्यारा प्राइस एक्शन, मतलब सुकून से ये देखें गई है मार्केट ऊपर, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बना रही है। ये देखें, आप 4 आवर पे आ जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ 4 आवर पे भी जो आपने सवाल किया ना। ये देखिए अभी 4 आवर पे है, समझ जाए ये चेंज ऑफ करेक्टर है हमारे पास, ये देखें हायर लो, हायर हाई, ये चेंज ऑफ करेक्टर है ये वाला। ठीक है। ये अब यहाँ पे आपने क्या करना है, मार्केट के आने का वेट करना है। ये देखिए आ गई है ना मार्केट, अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका स्टिल
बेरिश है, बेरिश हो गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बुलिश होता तो हम यहाँ से बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करते, अगर इसका स्ट्रॉन्ग लो इस जगह होने की बजाय इस जगह पे होता ना तो हम बाय करते। ठीक है। अब दोबारा इसकी एग्जांपल बल्कि 1 घंटे पे आपको अच्छे से समझ आएगी, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखें, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए ना एक चीज़, फिर सही हो जाता है। ये देखें अभी यहाँ पे, ये आपके पास, ये देखें, ये यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने किया है, हायर हाई, उसके बाद देखें अपने हायर लो के पास आई है, न्यू हाई बना दिया है। अब दोबारा देखें एक फेयर वैल्यू गैप है आपके पास, ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये देखें टेस्ट हुआ, उसके बाद देखें मार्केट ऊपर, रिट्रेसमेंट फिर ऊपर, रिट्रेसमेंट फिर ऊपर। बस आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है मैं आपको बताऊं, स्ट्रक्चर के ऊपर नजर रखनी है। ये देखें इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा है बेरिश, मैं आपको सिंपल ये देखें लोअर लो लोअर है इस तरह से, ये आप स्ट्रक्चर इसने कर दिया शिफ्ट। ठीक है। अब आपने सिंपली क्या करना है, रेंज लो से रेंज हाई का निकाल देना है फिब टूल, और 0.5 है ना आपका, 0.5 का लेवल है, इसको आपने मार्क कर लेना है। ये यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक भी मिलेगा, यहाँ पे आपको एसआर लेवल भी मिलेगा, ये मार्केट उसके बाद इसी लेवल का टेस्ट और इसके बाद इस तरह से परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। जाए जाके देखें जिस चार्ट पे मर्जी इसको अप्लाई करें, रिजल्ट ना मिले फिर मुझे बताइएगा। रेल भाई क्लियर हुआ है कुछ? जी सर, हो गया सर क्लियर। जी। अभी आप लोग डेमो, जिनका अकाउंट नहीं बना हुआ मुझे मैसेज करें, अकाउंट में उनका बनवाता हूँ डेमो। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को लिंक देता हूँ, अकाउंट बनाएं और डेमो का सबसे पहले 1 हफ्ता डेमो कर लें। ठीक है। 1 हफ्ता तो नहीं, कम से कम 15 दिन तो डेमो मस्ट करें। डेमो करें उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करें, जो ट्रेड लेनी है मुझे सेंड करनी है, उसके बाद आप लोगों ने ट्रेड लेनी है। अपने सर पे ट्रेड नहीं लेनी, सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, उसके बाद आप लाइव अकाउंट बनाएं और फंडेड अकाउंट्स में आए। ठीक है। ठीक है सर। जी। जी बाकी किसी का कोई सवाल हो? सर एक क्वेश्चन और था सर मेरा। जी जी जी। सर मार्केट जो है बेरिश स्ट्रक्चर बना रही है सर। जी बेरिश से सर वो हायर हाई से है ना सर, जब वो नीचे लोअर लो की तरफ जाती है, जी जैसे हम कहते हैं कि हमारा स्विंग हाई है और स्विंग लो है हमारा सर, जी उसके बीच में सर जब मार्केट स्ट्रक्चर बना रही होती है, वो छोटा सा लोअर हाई भी बना रही होती है, लोअर लो, यानी कि मिक्स स्ट्रक्चर बना रही होती है जी लिक्विडिटी स्वैप करने के लिए सर। जी जी। तो सर हम किसको फोकस करेंगे सर, ऊपर हायर हाई को फोकस करेंगे, किस साइड को ब्रेक करें तो सर हम कहते हैं कि ये ये देखें, ये बुलिश देखें, जाएगी? ये और देखें, ये हमारे पास स्विंग हाई है। स्विंग हाई जी क्यों जी है? ये देखें, अब स्विंग हाई है ना ये हमारे पास, जी क्योंकि जी। इसने इस यहाँ पे इतनी सेलिंग थी कि इसने जो अपना स्ट्रॉन्ग लो था उसको तोड़ दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हमारा स्विंग लो कौन सा है, ये वाला, ये। ठीक है। अब इसके दरमियान में जो भी होगा ना, यहाँ पे देखें, ये अगर ये 4 आवर की कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देती है, उसके बाद जो भी रिट्रेसमेंट आएगी बाय करेंगे, मार्केट इधर तक जाएगी, उसके बाद डाउन आएगी। चेंज ऑफ करेक्टर जब मार्केट करती है, सी एच कर देती है, तो वो अपने लोअर हाई को प्रोटेक्ट करने जा रही होती है, दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं होता। ठीक है। आप सिर्फ स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क किया करें, इन बिटवीन जो भी हो रहा होगा ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये ठीक। देखें, ये देखें, ये देखें, 1 मिनट सिर्फ। अभी आ जाते हैं 30 मिनट पे, स्विंग हाई स्विंग लो मैंने मार्क कर लिया, यहाँ पे देखें अभी भी इसका, यहाँ पे इसने जो ये चेंज ऑफ करेक्टर की है वैलिड नहीं है। ये देखें 30 मिनट का जो लोअर हाई था मार्केट ने उसको टेस्ट किया है, उसके बाद देखें ड्रॉप आ रहा है। जो ठीक, ड्रॉप आ रहा है। बिल्कुल अगर सर। मार्केट यहाँ से इस तरह से चेंज ऑफ करेक्टर करती है, उसके बाद इसी लेवल, ये हमारे पास रेजिस्टेंस थी, इसका टेस्ट करती है, तो मार्केट इस तरह से जाना प्लस स्टार्ट हो जाएगी। जाएगी, ये अपने लोअर हाई, 4 घंटे ठीक। के लोअर हाई पे आ जाएगी मार्केट। उसके बाद दोबारा यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर करती है, जो भी पुल बैक आएगा हम सेल खोलेंगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाएंगे, टारगेट ये होगा, दूसरा पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखें इस तरह से ये परफॉर्म करेगी मार्केट, ये देखिएगा, बेशक आप सेव कर लें अपने पास, इसको चेक कीजिएगा। यहाँ पे देखें, ये हमारी शॉर्ट पोजीशन है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस है। ये देखें, ये आपका टीपी है, मुझे बताएं 1/4 की ट्रेड इजीली आपको मिल गई है। हम्म। जी समझ आई अभी? जी बिल्कुल सर। लेकिन सर ये तो तब है ना कि अगर ये अपना इसको, ये जो है रेजिस्टेंस लाइन है, इसको ब्रेक करेगी तब है। हम्म लेकिन ये अभी तो इसका रेजिस्टेंस लाइन है, ये तो इसे नीचे है। हम्म। समझ नहीं आई, अभी रिपीट तो करें, डाउन। क्या कह रहे मैंने कहा सर ये तो तब है ना, ये जो आपने अभी ड्रा करके रखा हुआ है, लेकिन ये तो तब होगा, लेकिन अगर ये अपना ये जो है रिजेक्शन लाइन है इसको वो करे,
ब्रेक करे और इसके ऊपर कैंडल वो उसके ऊपर वो करे, क्लोज करे, जी उसके बाद ये अब जाएगी अपने हायर हाई तक जाएगी, उसके बाद फिर लो आएगी। लेकिन बिल्कुल। अभी तो इसने अपनी जो रिजेक्शन लाइन है इसको सिर्फ वो किया है, टेस्ट किया, और फिर दोबारा ड्रॉप जा रही है। अभी तो देखें, चेंज अप कर, यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर भी तो बुलिश चाहिए ना 30 मिनट का। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या बन रहे थे, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। अभी हमारे पास 30 मिनट का स्ट्रॉन्ग हाई ये है, ये टूटेगा उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आएगी वो हम बाय करेंगे। टारगेट हमारा ये वाली रेजिस्टेंस होगी और ये वाली लाइन जो मैंने लगाई है ये होगी। इसके बाद यहाँ पे आती है, यहाँ पे दोबारा मार्केट इस तरह से चेंज ऑफ करेक्टर करती है, जो भी पुल बैक आएगा हम सेल खोलेंगे, मार्केट ड्रॉप करेगी। लेकिन सर अगर ये अपना जो है नीचे सपोर्ट लाइन है, अगर ये इसको ब्रेक करती है तो फिर हम इसका नेक्स्ट टीपी कहाँ तक रखेंगे इसका, ये और वाली लाइन टीपी ब्रेक किस हिसाब करती से है। रखेंगे? जी, अगर ये सपोर्ट लाइन नीचे वाली सपोर्ट लाइन है इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर हम पीछे जो है ना मार्केट को ये पीछे देखते हुए किस हिसाब से टीपी इसका रखेंगे कि ये ये देखें, फलान लेवल जो है इसका टीपी होगा, ये फलान लेवल इसका देखें, ये टीपी देखें, होगा। ये पहला टीपी ये वाला होगा, दूसरा टीपी ये होगा, जो भी नीचे सपोर्ट बन रही है वो आपके टीपीज हैं, ये टीपी हैं आपके, सिंपल। ठीक अच्छा, है, नंबर देखें दो ना सर, अगर सपोर्ट हम कौन ये सी है, ये देखें, ये सपोर्ट है हमारे पास, मार्केट यहाँ पे आके रुक सकती है। दूसरी ये सपोर्ट जी है, जी ये सपोर्ट है, ये एसआर लेवल है। तो मार्केट अगर इधर आती है यहाँ पे इस तरह से, यहाँ से पुल बैक दोबारा, ये पुल बैक दोबारा लो, तो पुल बैक दोबारा लो, इस तरह से मार्केट करने की बस। ठीक है सर। जी, चलें जी, 2 मिनट रहते हैं। कल इंशाल्लाह इसी टाइम पे दोबारा होगी क्लास। तो स्कैल्पिंग किस तरीके से करनी है और इस सेशन के हवाले से अभी आप लोगों ने डेमो करना है, और डेमो करने के बाद ट्रेड जो भी आपने लेनी है बेशक डेमो पे लेनी है, मुझसे सेंड करना है पर्सनली। मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसमें जो भी कमी कुताही होगी गाइड करूंगा इंशाल्लाह। कल स्कैल्पिंग के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद लिक्विडिटी और लाइव ट्रेड आपको इंशाल्लाह 2 दिन करके दिखाएंगे। उसके बाद आप लोग डेमो करें, 15 दिन के बाद जाके लाइव अकाउंट बनाएं, डेमो करें या लाइव फंडेड अकाउंट पे काम करें, जहाँ पे मर्जी काम करें। ठीक है जी, टिल देन अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।